हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बात जब भी आती है आरक्षण की तो लोग दो धड़े में बढ़ जाते हैं। कुछ उसके पक्ष में होते हैं तो कुछ उसके विपक्ष में होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो लगातार अभी जो आरक्षण का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ और अब सेंट्रल लेवल पे वो आरक्षण मुद्दा चला गया है। अभी देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट में जो बिहार सरकार को झटका लगा और 65% का रिजर्वेशन को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एसएलपी को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि सितंबर में 10 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो तांती तत्वा का मामला हो, इसके अलावा देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जैसे ओबीसी में जो क्रीमिलियर का प्रावधान है, नॉन क्रीमिलियर का प्रावधान है, तो राज्य को पिछड़े वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी में भी रिजर्वेशन में आपको क्रीमिलियर का प्रावधान करना चाहिए ताकि वहाँ से पहचान हो सके कि किनको ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है और किनको कम आरक्षण की ज़रूरत है। इसके बाद इसको लेकर के काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया और बड़े लेवल पर विरोध हुआ। यहाँ पे कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे। जो पक्ष में थे फैसले के, उनका तर्क ये था कि ये बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि एससी कैटेगरी में कई ऐसी कास्ट है, यानी कई ऐसे समाज है जिसको अभी तक आरक्षण सही मायने में नहीं मिला है और वो पिछड़े हैं, जबकि कई ऐसे समाज हैं जिनको आरक्षण का लाभ काफ़ी मिला है और वो काफ़ी आगे तक चले गए हैं और अभी भी आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिल रहा है, निचले तबके के लोग को नहीं मिल रहा है। जबकि दूसरे पक्ष के लोग थे तो उनका कहना था कि संविधान में प्रावधान ही किया गया है कि एससी को आरक्षण मिलेगा, जबकि ये कास्ट के आधार पर नहीं मिलता है बल्कि भेदभाव के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ये आरक्षण दिया गया है। तो इसमें कैसे कोई क्रिमिलियर लागू कर सकता है। तो इस पे अब मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। चलिए उस न्यूज़ को देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आधे घंटे पहले का न्यूज़ है और देखिए एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमिलियर लागू नहीं होगा। तो जो भी जिनको डर था एससी एसटी खास करके अभ्यर्थियों को कि क्रीमिलियर लागू हो जाएगा तो हमको नुकसान हो सकता है और वो लोग परेशान थे, तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे दलित भाजपा सांसदों को मोदी का आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में सब कैटेगरी की इजाज़त दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये राज्यों पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पहचान करे कि किनको यहाँ पे आरक्षण देनी चाहिए कम और किनको ज़्यादा मिलनी चाहिए एससी एसटी में। और देखिए ये सभी सांसद जो कहीं ना कहीं एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और उस समाज से आते हैं, तो ये लोग सभी लोग मोदी जी से यहाँ पे मिले थे और अपनी बातों को रखे थे कि इसमें कैटेगराइजेशन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ये आरक्षण मिला है हम लोग को, ना कि कास्ट के आधार पर मिला है। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा में और राज्यसभा के 100 एससी एसटी भाजपा सांसदों ने 9 अगस्त को संसद भवन में मोदी से मुलाकात की थी। तो 100 सांसद मिलकर के ये पत्र दिए थे और यहाँ पे देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमिलियर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी और केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने यह टिप्पणी की थी कि फिर एससी एसटी में क्रीमिलियर लागू नहीं करने पर विचार करना चाहिए और इसे लेकर सांसदों ने पीएम को एक ज्ञापन देकर अपनी चिंता जताई थी। और कल शाम हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए सरकार BR अम्बेडकर को बनाए गए संविधान से बंधी है और इस संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमिलियर का कोई प्रावधान नहीं है। एससी एसटी के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में एससी एसटी के लिए क्रीमिलियर का प्रावधान नहीं है। ये जो सूचना और प्रसारण मंत्री है, साथ ही साथ रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि जो संविधान में प्रावधान है उसी के अनुसार मिलेगा, इसमें कोई हम लोग काटछाट नहीं करने वाले हैं, ना कोई इसमें लागू होगा कुछ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही सरकार। देखिए भाजपा के उड़ीसा से लोकसभा सांसद रविंद्र नारायण बेहरा ने भास्कर को बताया सभी सांसदों ने 100 वर्ष से पीएम से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू मत करिए। इस पर पीएम ने आश्वस्त किया कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमिलियर को लागू नहीं किया जाएगा और बेहरा के अनुसार पीएम ने कहा कि सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है। क्रीमिलियर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुझाव है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कोई फैसला नहीं दिया था बल्कि सुझाव दिया था कि ये राज्य अपने व्यापक हित में ध्यान देते हुए कि जो पिछड़े वर्ग हैं खास करके एससी एसटी में, उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि जो जितनी आरक्षण मिलती है उसमें बंटवारा करना चाहिए क्रीमिलियर के आधार पर। सांसद बृजलाल और डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भी कहा कि हमारी चिंताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे सांसदों की भावनाओं के अनुरूप ही काम करेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार में सब कैटेगरी बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये राज्य सरकार पर डिपेंड था, और ऐसे में जब केंद्र सरकार ने ये फैसला ले रखा है कि अब हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, तो जो परेशान थे SC/ST के अभ्यर्थी अब उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और यहाँ पे अब क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, यही इसमें बताया गया है, जो अभी की न्यूज़ निकल करके आ रही है सामने। और इसमें 7 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया था कि सरकार को इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान करना चाहिए। हालांकि ये सुझाव था और ये कोई बाउंडेशन नहीं था सरकार के लिए। तो ये अपडेट है कि अब सरकार ये फैसला ली है कि हम इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए अपडेट है, बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।